हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम किंगडम फंगाई के अंदर जो फंगल ऑर्गेनिज्म है या जो फंगस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन को समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो फंगाई हैं उनके अंदर तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड को एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाता है फंगाई के अंदर। सो एट फर्स्ट वी विल टेक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता ही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल पेरेंट है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें स्पोर्स के द्वारा फंगाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं और स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो पहला है स्पोरेंजियोस्पोर्स। जो फंगल फिलामेंट है या जो हाइफी है, जो फंगल फिलामेंट या हाइफी है, उनकी टिप के ऊपर सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये जो पार्ट है जहां पर स्पोरेंजियम बनती है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगल जो फिलामेंट है या जो हाइफी है उनकी टिप के ऊपर सेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एंडोजीनसली, अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये स्पोरेंजियम डेहिस होती है, रप्चर होती है, तो स्पोर्स बाहर गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं अर्थ के ऊपर। और ये जब स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो नए हाइफी नए माइसीलियम में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नया फंगस डेवलप हो जाता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो दो प्रकार के बनते हैं। एक तो जू स्पोर्स, कुछ फंगाई के अंदर उनकी स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और इसी वजह से वो मोटाइल होते हैं। तो अगर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल स्पोर्स बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स, और उनके जर्मिनेशन से भी नया फंगस ग्रो हो जाता है। सेकेंड लेते हैं एप्लेनोस्पोर्स, कि स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं अगर वो नॉन मोटाइल हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, और तो उन्हें हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर्स के जर्मिनेशन से भी नया फंगाई ग्रो करता है, डेवलप होता है। सेकंड लेते हैं कॉनिडिया। जो कॉनिडिया है ये भी स्पोर्स ही हैं जो कि फंगल जो हाइफी है उसकी टिप के ऊपर चेन के फॉर्म में बनते हैं। जैसे ये फंगल हाइफी है, इसकी टिप के ऊपर ये राउंडेड स्पोर्स बन रहे हैं चेन लाइक फॉर्म में। इन्हें हम सिंगल को कोनिडियम कहते हैं और प्लूरल वर्ड है कॉनिडिया। तो कॉनिडिया का जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनसली होता है, और जब ये स्पोर फॉल डाउन होते हैं, गिर जाते हैं, तो इनके जर्मिनेशन से नया माइसीलियम नया फंगस ग्रो हो जाता है। तो इस प्रकार से फंगाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा पाया जाता है, जू स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा, एप्लेनोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा एंड कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया, इसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं क्योंकि इसके टिप के ऊपर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पोरेंजियम क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। Now we coming to the next topic, sexual reproduction in fungi. How the sexual reproduction happens in the fungus organisms. Okay, so यहाँ पर हम पहले बात करेंगे गैमीटेंजिया की। गैमीटेंजिया वो सेल्स हैं या वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ गैमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है फंगाई के अंदर, उन्हें हम गैमीटेंजिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम तीन स्टेजेस को समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई में। प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है कि जब दो गैमेटिक सेल या दो रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज होती है, जब दो रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेटिक सेल फ्यूज होती है तो उनका जो साइटोप्लाज्म है, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड
गैमी, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यानी कि दो सेल्स का जो फ्यूजन हो रहा है फंगाई के अंदर उन्हें हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद भी दो न्यूक्लियस एक सेल में पड़े रहते हैं। इसे हम कहते हैं डाइकैरियन और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज। अब जो क्लास फाइकोमाइसीट्स है उसमें तो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही इंस्टेंटली न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियई का भी फ्यूजन हो जाता है, यानी कि कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद पाई जाती है क्लास फाइकोमाइसीट्स में। जबकि जो क्लासेस एस्कोमाइसीट्स हैं एंड बेसिडियोमाइसीट्स हैं उनमें एक लॉन्ग गैप पीरियड पाया जाता है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में, यानी कि प्लाज्मोगैमी के बाद में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक दो न्यूक्लियस सेल के अंदर पड़े रहते हैं। इसे हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। एक लॉन्ग गैप पीरियड के बाद में इन दोनों न्यूक्लियई का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। द फ्यूजन ऑफ द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो इससे एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, दैट इज कॉल्ड सिनकैरियन। न्यूक्लियई के फ्यूजन के बाद में जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है दैट इज कॉल्ड सिनकैरियन, वो जो कि डिप्लॉइड होता है। आफ्टर दैट अब ये सेल डिप्लॉयड हो चुकी है तो इसमें एक मियोसिस होता है, मियोटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे अगेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये जब हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो नए माइसीलियम में डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस स्टेजेस पाई जाती है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को समझेंगे कि कैसे एक गैमेटिक सेल या रिप्रोडक्टिव सेल दूसरी सेल तक पहुंचती है। तो मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट इज गैमेटेंजियल कांटेक्ट। मैंने आपको बताया था गैमेटेंजिया उस सेल को कहते हैं जहां पर गैमेट्स का या रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में एक ही जो फंगाई है, एक ही जो माइसीलियम है, उसकी जो डिफरेंट हाइफी है, जो डिफरेंट हाइफा है, वहां पर गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है। जो मेल गैमेटेंजिया होती है उन्हें हम एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल गैमेटेंजिया होती है उन्हें हम ओगोनियम कहते हैं। अब जो एंथ्रीडियम है ये मेल गैमेटेंजिया है, मैच्योर स्टेज में इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इसी तरीके से जो फीमेल गैमेटेंजिया है इसे हम ओगोनियम कहते हैं और मैच्योर स्टेज में इसमें भी केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों गैमेटेंजिया एक ही माइसीलियम के दो डिफरेंट हाइफी पर बन रही है। अब ये जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो एंथ्रीडियम से एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब एंटर करती है ओगोनियम में, और एंटर करने के बाद में ये यहां से अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देती है ओगोनियम के अंदर। अब इस ओगोनियम के अंदर जो मेल न्यूक्लियस है और जो फीमेल न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होता है, इससे डिप्लॉइड सेल बन जाती है जिसे हम oospore या जायगोट कहते हैं। इस oospore में या जायगोट में जब मियोसिस होता है तो इससे नए स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम जूस्पोर्स कहते हैं, और इनके ये हैप्लॉइड होते हैं और इनके जर्मिनेशन से नया माइसीलियम डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से गैमेटेंजियल कांटेक्ट के अंदर दो गैमेटेंजिया एक ही माइसीलियम के दो डिफरेंट हाइफा पर बनती हैं, और उनके बीच में जब कांटेक्ट होता है तो मेल जो एंथ्रीडियम है अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है फीमेल ओगोनियम के अंदर। Now we slipping to the next method of sexual reproduction, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कैसे होता है? एक तो यहाँ पर जो गैमेटेंजिया है वो डिफरेंट माइसीलियम के ऊपर बनती है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो गैमेटेंजिया है जहाँ गैमेट्स बनते हैं वो डिफरेंट माइसीलियम पर बनेंगे, और सबसे पहले कि दो अलग माइसीलियम की जो हाइफी है वो स्वेल हो जाती है, और स्वेल कंडीशन में उसे हम प्रोगैमेटेंजिया कहते हैं। तो जैसे ये दो हाइफी हैं और इनका ये जो पार्ट है ये स्वेल हो गया है और धीरे धीरे ये कांटेक्ट में आएगा और ये फ्यूज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद में यहाँ पर दो न्यूक्लियस की स्टेज है, इनका जब फ्यूजन होगा दो न्यूक्लियई का, दिस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद में ये डिप्लॉइड सेल यानी कि जाइगोस्पोर या जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में मियोसिस होता है, तब हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं,
और इन जब हैप्लॉइड स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो नया माइसीलियम डेवलप हो जाता है। तो ये जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर जो गैमेटेंजिया है उनका कॉपुलेशन हो रहा है। थर्ड लेते हैं स्पर्मेटाइजेशन। कुछ फंगाई के अंदर क्या होता है कि किसी एक हाइफी के ऊपर जो है स्पर्म्स बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं, और जब वो रिलीज होके किसी दूसरे फंगाई की हाइफी पर जाते हैं तो उसकी सेल से वो फ्यूज हो जाते हैं और फिर से डिप्लॉयड सेल, और फिर उनमें मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस मेथड को या इस मोड को हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। सोमेटोगैमी में दो जो फंगाई हैं उनकी जो हाइफी है वो पास पास आती हैं और उनकी हाइफी का या हाइफल सेल का फ्यूजन हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सोमेटोगैमी। और फिर फ्यूजन के बाद में डिप्लॉयड सेल बनती है, फिर उनमें मियोसिस होता है और फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से नया माइसीलियम या नया फंगस ग्रो हो जाता है। सो दैट्स इट इन द फंगाई। अब तक हमने फंगाई का क्लासिफिकेशन नहीं समझा है, हमने केवल फंगाई के जनरल कैरेक्टर्स और उनके रिप्रोडक्शन के मोड को समझा है। काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे थे इसमें जो कि नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और श्योरली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।